जब कोई साथ ना दे तब परमेश्वर साथ देता है। भजन संहिता से शक्तिशाली प्रार्थना। आज की इस प्रार्थना और संदेश में हम भजन संहिता की शक्तिशाली वचनों से सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे टूटे मन को कैसे संभालता है, डर को कैसे दूर करता है और अंधकार में भी आशा देता है। यदि आप चिंता, डर, निराशा, बीमारी, आर्थिक समस्या या टूटे रिश्तों से गुजर रही हैं, तो ये प्रार्थना आपके लिए है। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं ब्रदर सॉयलन प्रकाश प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भजन संहिता से परमेश्वर का जीवित वचन सुनेंगे, जो टूटे हुए मन को शांति देता है, निराश व्यक्ति को आशा देता है और कमजोर को सामर्थ्य देता है। यदि आज आपका मन भारी है, यदि लोग आपको समझ नहीं रहे, यदि जीवन में अंधकार दिखाई दे रहा है, तो इस संदेश और प्रार्थना को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। बाइबल कहती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। भजन संहिता 30:1। दुनिया हमें छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है। जब भीड़ डरती है, चरवाहा उसके साथ चलता है। जब वो गिरती है, चरवाहा उसे उठाता है। उसी प्रकार परमेश्वर आपकी जीवन की हर परिस्थिति को जानता है। शायद आज आपकी घर में परेशानी है, शायद आर्थिक संकट है, शायद बीमारी है, लेकिन परमेश्वर कहता है, तुझे कुछ घटी ना होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि कठिनाई नहीं आएगी। इसका अर्थ है, कठिनाई में भी परमेश्वर आपको संभालेगा। जब दाऊद जंगलों में छिपा हुआ था, जब उसकी शत्रु उसे मारना चाहती थी, तब भी उसने विश्वास से कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है। आज आपको भी डर से नहीं, विश्वास से बोलना है। भजन संहिता 27:1 में लिखा है, यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मुझे किसका भय होगा। आज बहुत लोग डर में जी रहे हैं। भविष्य का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसका बच्चा विश्वास में चले। अंधकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटा दीपक भी अंधकार को हटा देता है। और याद रखिए, यीशु संसार की ज्योति है। जब परमेश्वर आपके साथ है, तो शैतान की कोई योजना सफल नहीं होगी। दाऊद ने गोलियत को अपनी शक्ति से नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करके हराया था। आज आपको परिस्थिति को देखकर नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखकर चलना है। भजन संहिता 34:18 कहती है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। मनुष्य बाहर का चेहरा देखता है, लेकिन परमेश्वर दिल को देखता है। शायद आपने लोगों के सामने मुस्कुराना सीख लिया है, लेकिन अंदर से आप टूट चुके हैं। परमेश्वर आपकी हर आंसू को देखता है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य आती है। परमेश्वर आपके दर्द को व्यर्थ नहीं जाने देगा। जिस प्रकार उसने अय्यूब को फिर से आशीष दी, जिस प्रकार उसने यूसुफ को जेल से निकालकर ऊंचा किया, उसी प्रकार वो आपको भी उठाएगा। भजन संहिता 46:10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। कई बार हम चिंता में इतना घिर जाते हैं कि परमेश्वर की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। परमेश्वर कहता है, रुक जा, शांत हो जा, मैं कार्य कर रहा हूं। जब समुद्र में तूफान आया, तो यीशु ने कहा, शांत, थम जा, और हवा शांत हो गई। आज प्रभु आपके जीवन के तूफान से भी कह रहा है, शांत हो जा। विश्वास रखिए, जो परमेश्वर समुद्र को शांत कर सकता है, वो आपके जीवन को भी संभाल सकता है। आइए अब हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र नाम में आपके सामने आते हैं। प्रभु, आप हमारे चरवाहे हैं। जब हम कमजोर होते हैं, तब आप हमें संभालते हैं। आज जो व्यक्ति ये प्रार्थना सुन रहा है, उसके जीवन में कार्य कीजिए। जहां डर है, वहां शांति दीजिए। जहां बीमारी है, वहां चंगाई दीजिए। जहां निराशा है, वहां आशा दीजिए। जहां आंसू है, वहां आनंद दीजिए। हे प्रभु यीशु, टूटे हुए परिवारों को जोड़ दीजिए। बेरोजगारों के लिए मार्ग खोलिए। बीमारों को चंगा कीजिए। कमजोर विश्वास को मजबूत कीजिए।
शैतान की हर योजना को यीशु के नाम में नष्ट कीजिए। प्रभु, हमें डर की आत्मा नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप अभी कार्य कर रहे हैं। जो लोग रातों को रोते हैं, उन्हें आपकी शांति मिले। जो लोग हार मान चुके हैं, उन्हें नई शक्ति मिले। हे पिता, हमारे घरों को आशीष दीजिए। हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। हमारे भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। जब मन टूट जाए, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 34:18। लोग बाहर की मुस्कान देखते हैं, लेकिन परमेश्वर अंदर के दर्द को जानता है। जब सारी दुनिया आपको भूल जाए, तब भी परमेश्वर आपके आंसुओं को गिनता है। जब भविष्य अंधकारमय लगे, क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। यिर्मयाह 29:11। आज शायद रास्ता बंद दिखाई देता हो, लेकिन परमेश्वर वहां भी मार्ग बना सकता है जहां इंसान कहे अब कुछ नहीं हो सकता। जब डर सताए, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यशायाह 41:10। डर शैतान की आवाज है, लेकिन विश्वास परमेश्वर की आवाज है। जहां विश्वास होता है, वहां चमत्कार जन्म लेते हैं। जब लोग छोड़ दें, यदि मेरा पिता और मेरी माता मुझे छोड़ भी दें, तो भी यहोवा मुझे संभाल लेगा। भजन संहिता 27:10। मनुष्य का प्यार बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। वो आज भी आपका हाथ थामे हुए है। जब आंसू रुकते ना हो, रात को रोना ठहरता है, परंतु बिहान को जय जयकार होता है। भजन संहिता 30:5। आपकी रात हमेशा नहीं रहेगी। परमेश्वर की सुबह आने वाली है। जो आज रो रही हैं, कल गवाही देंगे। उसका समय सबसे उत्तम होता है। शब्द सबसे गहरा आशा का वचन। मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूं। यूहन्ना 14:6। यीशु केवल धर्म नहीं है, वो जीवन है। वो टूटी हुई आत्मा की शांति है। वो अंधकार में प्रकाश है। वो निराश मनुष्य की आशा है। यदि आज आपका दिल टूटा हुआ है, यदि आप अकेले हैं, यदि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, तो याद रखिए, परमेश्वर अभी भी आपके साथ है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जिस परमेश्वर ने दाऊद को चरवाही से राजा बनाया, वही परमेश्वर आपकी जीवन को भी बदल सकता है। हार मत मानो। भलाई करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। गलातियों 6:9। आज जो आंसू बो रहे हो, कल वही गवाही बनेंगे। परमेश्वर की देरी इनकार नहीं होती। परमेश्वर रास्ता बनाएगा। देखो, मैं एक नई बात करता हूं। मैं जंगल में भी मार्ग बनाऊंगा। यशायाह 43:19। जहां इंसान कही रास्ता बंद है, वहां परमेश्वर नया दरवाजा खोल देता है। थके हुओं के लिए, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। यीशु धर्म नहीं, विश्राम है। वो टूटे हुए लोगों का सहारा है। जब लोग आपका अपमान करें, हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल ना होगा। यशायाह 54:17। लोग आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जिसे उठाता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। परमेश्वर आपको नहीं भूला। क्या स्त्री अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा। यशायाह 49:15। शायद दुनिया आपको भूल जाए, लेकिन परमेश्वर आपका नाम जानता है। डर के समय, जब मैं भय खाऊंगा, तब मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। भजन संहिता 56:3। विश्वास का अर्थ डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बीच भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ता है।
यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। निर्गमन 14:14। हर लड़ाई आपको अकेले नहीं लड़नी, कुछ युद्ध परमेश्वर खुद लड़ता है, टूटे सपनों के लिए। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। नीति वचन 19:21। जो सपना टूट गया, शायद वो परमेश्वर की योजना नहीं था। उसके पास आपके लिए उससे भी बेहतर है। परमेश्वर नई शक्ति देता है। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यशाया 40:31। जब आपकी ताकत खत्म हो जाती है, तब परमेश्वर अपनी ताकत देना शुरू करता है। सबसे पावरफुल भरोसे का वचन। जो परम प्रधान की गुप्त स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। भजन संहिता 91:1। दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर देर कर सकता है लेकिन अंधेर नहीं करता। जहां इंसान का हाथ रुक जाता है वहां परमेश्वर का हाथ शुरू होता है। आप अकेली नहीं हैं, स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। जिस दर्द ने आपको रुलाया वही एक दिन आपकी गवाही बनेगा। शैतान आपका भविष्य देखकर डरता है, इसलिए वो आपको निराश करना चाहता है। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपका कल सुरक्षित है। हर आंसू परमेश्वर के सामने कीमती है। टूटा हुआ दिल परमेश्वर के लिए सबसे प्रिय बलिदान है। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। नीति वचन 19:21। जो सपना टूट गया, शायद वो परमेश्वर की योजना नहीं था। उसके पास आपके लिए उससे भी बेहतर है। परमेश्वर नई शक्ति देता है। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यशाया 40:31। जब आपकी ताकत खत्म हो जाती है, तब परमेश्वर अपनी ताकत देना शुरू करता है। सबसे पावरफुल भरोसे का वचन। जो परम प्रधान की गुप्त स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। भजन संहिता 91:1। दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर देर कर सकता है लेकिन अंधेर नहीं करता। जहां इंसान का हाथ रुक जाता है वहां परमेश्वर का हाथ शुरू होता है। आप अकेली नहीं हैं, स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। जिस दर्द ने आपको रुलाया वही एक दिन आपकी गवाही बनेगा। शैतान आपका भविष्य देखकर डरता है, इसलिए वो आपको निराश करना चाहता है। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपका कल सुरक्षित है। हर आंसू परमेश्वर के सामने कीमती है। टूटा हुआ दिल परमेश्वर के लिए सबसे प्रिय बलिदान है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि चारों ओर अंधकार है, डर है, चिंता है और कोई समझने वाला नहीं? रात को नींद नहीं आती, मन भविष्य से डरता है, लोग बदल जाते हैं, अपनों का साथ छूट जाता है। लेकिन ऐसे समय में भजन संहिता 91 केवल एक अध्याय नहीं, ये परमेश्वर की सुरक्षा की घोषणा है। ये अध्याय उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, डरे हुए हैं और परमेश्वर में छिपना चाहते हैं। यहां छाया का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं, ये परमेश्वर की उपस्थिति है। दुनिया में हर जगह खतरा हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है उसकी आत्मा सुरक्षित रहती है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा तूफान में अपने पिता के पीछे छिप जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसकी उपस्थिति में छिपे रहें। आज लोग पैसों में सुरक्षा खोजते हैं, रिश्तों में सुरक्षा खोजते हैं, लेकिन असली शांति केवल परमेश्वर की उपस्थिति में मिलती है। वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। गढ़ मतलब मजबूत किला। दाऊद जानता था कि मनुष्य की शक्ति सीमित है। राजा भी गिर जाते हैं, सेनाएं हार जाती हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं हारता। जब जीवन में तूफान आए तो याद रखना, आप अकेले नहीं लड़ रहे। स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ खड़ा है।
वो तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा। बहेलिये का जाल दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार शैतान के जाल भी छिपे होते हैं, कभी पाप के रूप में, कभी गलत दोस्ती के रूप में, कभी निराशा के रूप में, कभी डर और चिंता के रूप में। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुझे बचाऊंगा। जो खतरे आपको दिखाई भी नहीं देते, उनसे भी परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहा है। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। ये चित्र एक चिड़िया का है जो अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपा लेती है। जब तूफान आता है तो मां अपने बच्चों को ढक लेती है। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। दुनिया आपको ठुकरा सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको अपनी बाहों में छिपा लेता है। ना रात के भय से डरेगा। रात का भय क्या है? वही डर जो रात को सोने नहीं देता। भविष्य का डर, बीमारी का डर, अकेलेपन का डर। लेकिन परमेश्वर कहता है, डर मत, क्योंकि डर शैतान का हथियार है, लेकिन विश्वास परमेश्वर की शक्ति है। तेरे निकट 1000 और दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि कठिनाई नहीं आएगी। इसका अर्थ है कठिनाई आपको नष्ट नहीं कर पाएगी। जब सारी दुनिया टूट रही हो, तब भी परमेश्वर अपने बच्चों को संभाले रखता है। मिस्र में विपत्ति आई, लेकिन इस्राएल के घर सुरक्षित थे। आग की भट्टी जली, लेकिन शद्रक, मेशक और अबीदनगो जलाए नहीं गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। वो अपनी दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। आप अकेले नहीं चलते। स्वर्गदूत परमेश्वर के आदेश से उसके बच्चों की रक्षा करते हैं। कितनी बार दुर्घटना होने वाली थी, कितनी बार जीवन समाप्त हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने बचा लिया। आप आज जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर की कृपा अभी भी आपके ऊपर है। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। सिंह और नाग शैतान की शक्तियों का प्रतीक है। परमेश्वर कहता है, तू डरने के लिए नहीं, विजय पाने के लिए बुलाया गया है। शैतान चाहता है कि आप हार मान लें, लेकिन यीशु चाहता है कि आप विश्वास में खड़े रहें। जब वो मुझे पुकारेगा, तब मैं उसकी सुनूंगा। परमेश्वर बहरे नहीं है। आपकी हर प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है। शायद उत्तर देर से आए, लेकिन परमेश्वर कभी देर नहीं करता। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी प्रार्थना का दरवाजा खुला रहता है। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर केवल आपको बचाना नहीं चाहता, वो चाहता है कि आपका जीवन उद्देश्य से भरा हो। आप दुर्घटना नहीं है, आप परमेश्वर की योजना है। आपका जन्म किसी कारण से हुआ है। सुनो, शायद आज लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, शायद तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, शायद रातों को रोते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है, तू अकेला नहीं है। जिस परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया, जिसने दाऊद को गोलियत पर विजय दी, जिसने मृतकों को जीवित किया, वही परमेश्वर आज भी जीवित है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शैतान तुम्हें डराना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा करने वाला है। पावरफुल एंडिंग प्रेयर। हे स्वर्गीय पिता, आज जो भी ये संदेश सुन रहा है, उसे अपनी छाया में छिपा ले। हर डर को दूर कर, हर चिंता को शांति में बदल दे, हर टूटे हुए दिल को जोड़ दे। जहां निराशा है, वहां आशा दे। जहां अंधकार है, वहां प्रकाश दे। जहां कमजोरी है, वहां सामर्थ्य दे। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे शरण स्थान और गढ़ हैं। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यदि इस संदेश और प्रार्थना ने आपको आशीष दी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना दान का सहयोग भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। याद रखिए, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।